नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के अंदर। आप जो हमारे सेंटर के जो वीडियो को देख रहे हो उसके अंदर आपने जो जितने भी हमने पहले वीडियो डाल रखे हैं उनमें कोई ना कोई जो कमी है वो रह रही है, और इसलिए रह रही है क्योंकि लॉकडाउन के अंदर ये सारा सिस्टम अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। जो इसके अंदर जैसे माइक का सिस्टम था आवाज के लिए, या फिर कैमरा स्टैंड वगैरह सारी जो सुविधाएं हैं वो अभी हमारे जो डायरेक्टर सर है हनुमान जी, वो अभी इस कार्य को बहुत ही जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। तो अब आपको ये मौका नहीं मिलेगा शिकायत का बार बार, तो इससे आप जरूर ये लाइक करके इस वीडियो को बताएं कि वास्तव में आवाज है वो बहुत सही तरीके से आ रही है। तो इसलिए आपसे निवेदन ही है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइव जरूर देखें, और इसको बार बार देखोगे तो ये आपको याद रहेगा, और जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार। और हो सकता है कि राजस्थान में जो एग्जाम है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है कैसे भी ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कोरोना जो बीमारी आई है देश में, इसके तहत ये हो सकता है पता नहीं कितने समय तक ये लॉकडाउन की व्यवस्था रहे या लॉकडाउन रहे। तो उसके तहत आपने जो गहन तैयारी है, जो सेंटर से जुड़े हुए विद्यार्थी थे और जो अदर विद्यार्थी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट ये है कि जो वीडियो को देखें और नोट्स आप तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर व लाइक करें। तो इसी के साथ में मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ चित्रकला का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमने पहले मेवाड़ जो चित्रकला शैली है दोस्तों उसको अपने पढ़ लिया था। तो उस चित्रकला शैली के बाद में आज अपने शुरू करने जा रहे हैं मारवाड़ चित्रकला शैली। तो आपने, मैं समझता हूँ कि जो मेवाड़ शैली है उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, नोट भी किया होगा, और जो कमियां रही है वो बुक के साथ में आप मैच करते रहना, क्योंकि ये मात्र अपने समझाने के लिए मैटर है, बाकी याद करना है वो आप में है। तो दोस्तों आज अपने करने जा रहे हैं मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ शैली के अंदर दोस्तों अपने शुरू करें तो मारवाड़ जो शैली है वो मारवाड़ शैली जो एक स्कूल के नाम से जाना जाता है। अपने यूं कह सकते हैं कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। और मारवाड़ स्कूल के अंदर तो दोस्तों मारवाड़ शैली ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीकानेर और किशनगढ़ भी है, लेकिन अपने जो प्रारंभिक है वो मारवाड़ को ही लेके चलेंगे। तो दोस्तों अपने टाइम बचाने के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है ताकि आपको साफ दिखाई भी दे और समझ में भी आए। तो जो मारवाड़ शैली है दोस्तों वो मारवाड़ शैली को ही क्या कहा जाता है, जोधपुर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जोधपुर शैली कहा जाता है। और ये जो जोधपुर शैली है दोस्तों ये तो मुगल शैली और जो स्थानीय शैली है राजस्थान की, जो स्थानीय चित्रकारों के द्वारा जो चित्र बनते थे, इन दोनों का ही प्रभाव है। वो हमें कौन सी शैली पर देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है दोस्तों मारवाड़ शैली पर। कहां देखने को मिलेगा, मारवाड़ शैली पर। तो समझिए मारवाड़ शैली है या जोधपुर शैली बोलते हैं इसको, इस पर जो प्रभाव है वो मुगल और स्थानीय शैली का हुआ। और जोधपुर शैली का जन्म कब हुआ दोस्तों, तो जो 16वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध के अंदर जन्म माना जाता है। किसका माना जाता है, जोधपुर शैली है दोस्तों। ये दो शैलियों का तो प्रभाव है, एक तो मुगल शैली एक स्थानीय शैली। और दूसरा बात करें जोधपुर शैली का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो ये 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है जो मारवाड़ शैली का जन्म हुआ था। और अपनी बात करते हैं सर्वाधिक विकास किनके समय हुआ था, का यूं कहें कि वो कौन सा शासक था जिसके समय मारवाड़ के अंदर सर्वाधिक चित्रों का चित्रांकन हुआ और सबसे ज्यादा है वो मारवाड़ शैली विकास की थी। तो अपनी बात करते हैं सर्वाधिक विकास। तो सर्वाधिक विकास है राव मालदेव के समय। कब की है दोस्तों, राव मालदेव के समय। तो ये ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक विकास और राव मालदेव। विकास तो वही करवाता है जिसके पास में माल होता है। विकास कौन करवाता है, जिसके पास में माल होता है। तो आप समझ सकते हो कि मारवाड़ जो शैली है इसमें जो शब्द माँ आ रहा है उसमें मालदेव
ये मारवाड़ शैली बना सकते हो। और विकास कौन से जो शासक के समय सर्वाधिक हुआ था, तो वो हुआ था राव मालदेव के समय। किसके समय? मालदेव के शासन काल में। तो अपने बात करेंगे 1531 ईस्वी से जो 1562 ईस्वी का समय है वो राव मालदेव का समय है। वही मालदेव है जिसके समय में आपको पता होगा कि गिरि सुमेर का युद्ध हुआ था। और किसके साथ में हुआ था? शेरशाह है सूरी के साथ में। शेरशाह है जो सूरी है उसके साथ में गिरि सुमेर का युद्ध हुआ था मालदेव और जो शेरशाह सूरी के बीच में। और ये 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी को ये गिरि सुमेर का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये युद्ध है जो दोस्तों मालदेव के समय ही हुआ था। तो बात करते हैं कि जो मालदेव है दोस्तों वो 1531 से 1562, 31 को डबल करेंगे, जैसे पहाड़े होते हैं, पहाड़े पड़ते हैं, तो 31 दूना 62 होता है। तो 1531 से 1562 ईस्वी तक किसका टाइम था? मालदेव का टाइम था दोस्तों। अब अपने बात करते हैं कि जोधपुर शैली है। जिस प्रकार आपने देखा है कि जे मेवाड़ शैली हमने पढ़ी है, और मेवाड़ शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ की बात करें तो कौन सा था? तो आपको पता है कि मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ शैली की बात कर रहा हूं तो वो उसका प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों, वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो महाराजा तेज सिंह के समय, महाराणा तेज सिंह के समय लिखा गया था 1260 ईस्वी में कमलचंद्र के द्वारा। तो उसी प्रकार अपने बात करेंगे मारवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों मारवाड़ जो शैली है उसका प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है वो तो दोस्तों उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी है। कौन सा है? उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी है। और ये कई बुकों के अंदर दोस्तों 1500 ईस्वी लिखा हुआ है, और हालांकि आरपीसी के द्वारा इसकी जो सही तारीख है बुकों के अंदर वो 1591 ईस्वी के अंदर इस चित्र का चित्रण किया गया था। और सामूहिक चित्रकारों के द्वारा 5 जो चित्रकार हैं उनके जो सामूहिक रूप से इसका चित्रांकन किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार अपने अभी इस जो जोधपुर शैली है इसको आगे बढ़ाते हुए दोबारा से आप बात समझेंगे कि जोधपुर शैली है किस किसके शैली का प्रभाव है? मुगल शैली का प्रभाव है दोस्तों, और स्थानीय शैली का प्रभाव है। जोधपुर शैली का जन्म कब हुआ था? तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। तो जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? तो मालदेव के समय हुआ था। मालदेव का शासन कब से कब तक था दोस्तों? तो 1531 से 1562 ईस्वी था। और मालदेव के साथ में शेरशाह सूरी के साथ में जो युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को, तो इसके अंदर इसने जो शेरशाह है जो बड़ी मुश्किल से विजयी रहा, और उसके बाद में इसने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो इस प्रकार है जो अपने बात करें कि मारवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो प्रथम मारवाड़ का चित्रित ग्रंथ तो दोस्तों उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी है, जो 1500 ईस्वी से 1591 ईस्वी के अंदर है जो चित्रित किया गया था। अब अपने जो बात करते हैं कि जो मालदेव है, इस मालदेव ने जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है इसकी जो चारदीवारी या प्रकोटा है उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। और वहां जो चौखे लाव महल का भी निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने करवाया था। तो ये बातें अभी अपने पढ़ेंगे दोस्तों। वो शासन काल 1531 से 1562 है। और जो मालदेव है दोस्तों इसकी जो रूठी रानी थी उमादे, रानी भटियाणी उमादे बोलते हैं, वो इसी राव मालदेव की ही पत्नी थी, जो आप बताएंगे कि इससे रूठने के बाद में, मालदेव से रूठने के बाद में मालदेव की जो उमादे है उसने किस दुर्ग में जाकर शरण ली थी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो जो उमादे है वो बीकानेर की लूणकरण की पुत्री थी। और अब दोस्तों जो राव मालदेव है, इस राव मालदेव ने क्या किया कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना दोस्तों, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रकोटा तैयार करवाया था। क्या करवाया था? एक प्रकोटा तैयार करवाया था। और जो
परकोटे का मतलब हो गया कि इसने जो 4 दीवारी है ना मेहरानगढ़ दुर्ग की, वो तैयार करवाई थी। तो इसके पास में माल था तभी ये इसने ऐसा काम करवाया, बगैर नहीं कोई नहीं करवा सकता ऐसा। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो परकोटा किसने तैयार करवाया? मालदेव ने। और इसके पास में ना चोखे पैसे थे, चोखा माल था इसके पास में, तो इसने क्या किया? चोखे लाव तालाब, जो चोखे लाव महल का निर्माण करवाया। किसका करवाया? चोखे लाव महल का निर्माण करवाया। और इस चोखे लाव जो महल है ना दोस्तों, इसमें राव मालदेव के समय किस पर चित्र बनाए गए? राम व रावण का जो युद्ध है उस पर चित्र बनाए गए। किस पर? राम और रावण के युद्ध के चित्र बनाए गए। और यहाँ पर सपत सती के चित्र बनाए गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यही पूछा जाता है कि मालदेव है वो अपनी सेना के अंदर युद्ध में रुचि पैदा करने के लिए किस प्रकार के चित्र बनवाता था? तो दोस्तों राम रावण में युद्ध के चित्र और शपथ सती के चित्र बनवाता था। अर्थात अपने कह सकते हैं कि इन चित्रों से जो सैनिक है उन सैनिकों में, किसमें? सैनिकों में दोस्तों जो युद्ध के प्रति रुचि पैदा होती थी, युद्ध के प्रति है जो रुचि पैदा होती थी। ये आपने दिमाग में रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का परकोटा किसने तैयार करवाया? मालदेव ने। क्योंकि इसके पास में माल है तब इसने परकोटा तैयार करवा दिया। और मालदेव के पास में माल कम नहीं है, चोखा है दोस्तों, तो इसने चोखे लाल महल का निर्माण करवाया। और राव मालदेव है तो वो देव है, किसकी पूजा करता है? वो राम की पूजा करता है। मालदेव है तो वो राम की पूजा करता है। तो बोलो जय श्री राम। किसके लिए? मालदेव के लिए। इसने क्या किया कि राम और रावण के युद्ध के चित्र बनाए सैनिकों में, जिससे क्या पैदा होती है? युद्ध के प्रति रुचि पैदा होती है। और जो सैनिक है उनकी जो वीरांगनाएं हैं उनके अंदर सती के जो चित्र हैं उनको देखकर अपने पति का हौसला बढ़ाने के लिए है जो अपने अंदर भावना पैदा होती है। दोस्तों अपने बात करते हैं कि जो मारवाड़ शैली है उस मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा था? तो जो मारवाड़ शैली है दोस्तों उस पर मुगल शैली की बात करें तो आपको पता ही है कि जो मोटा था राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह था। और ये उपाधि है जो अकबर के द्वारा उसको दी गई थी, मोटा राजा उदय सिंह। और इसी मोटा राजा उदय सिंह ने मारवाड़ के अंदर सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। उधर तो चावड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर जो अधीनता स्वीकार करने वाले थे उनका नाम अमर सिंह प्रथम था, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। और महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे उनके द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई। और इधर मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा मारवाड़ के साथ मारवाड़ का शासक है मोटा राजा उदय सिंह, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और मुगलों की अधीनता दोस्तों स्वीकार ही नहीं की, मुगलों के साथ में तो इसने वैवाहिक संबंध, जो वैवाहिक संबंध है वो भी बनाए थे। तो वैवाहिक संबंध अर्थात जो मोटा राजा उदय सिंह है इसने अपनी पुत्री, जिनका नाम आता है जगत गोसाई, क्या नाम आता है? जगत गोसाई, जगत गोसाई या भानमती ये जो भानमती है, कई जो बुक्स है उनमें मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई भी नाम आता है। हालांकि वो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि अकबर की शादी जोधा के साथ में सांबर झील के किनारे हुई थी। वो जो जोधाबाई है वो हरकाबाई थी। जोधाबाई की अगर बात करें तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई को ही जोधाबाई कहा जाता था, जिसका नाम भानुमती था। तो दोस्तों अपने मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी जगत गोसाई और भानुमती का विवाह है जो मुगलों के साथ में किया और वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और ये विवाह किसके साथ में हुआ था? तो जैसे तो जगत गोसाई और जैसे जहांगीर, किसके साथ में हुआ था? जैसे तो जगत गोसाई और जैसे जहांगीर के साथ में हुआ था, जिसको अपने सलीम कहा जाता था।
सलीम कहते थे। और इसके तो दोस्तों खुर्रम हुआ था। किसका नाम है? शाहजहां हुआ था, खुर्रम हुआ था, जिसको अपने क्या कहते हैं? शाहजहां हुआ था। तो आपको समझ में आया होगा कि जो मुगल शैली का प्रभाव जो मारवाड़ शैली है उस पर कब पड़ा, तो मोटा राजा उदय सिंह के समय उस मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई भानुमती का विवाह जो जहांगीर के साथ में किया था, और जहांगीर के साथ में विवाह किया था तो शाहजहां है जो जन्म हुआ था। किसका? शाहजहां का जन्म हुआ था। और मोटा राजा उदय सिंह ने के समय में दोस्तों जो चित्र चित्रित किए गए थे वो किए गए थे भगवत पुराण पर। किस पर किए गए थे दोस्तों? भगवत पुराण पर। और ध्यान रहे मोटा राजा उदय सिंह के समय ही तो दोस्तों कृष्ण व राधा के चित्र चित्रित किए गए। कृष्ण व राधा के चित्र मारवाड़ में भी मिलते हैं। और किसके समय? राजा मालदेव के ये जो मोटा राजा उदय सिंह के समय है जो राधा और कृष्ण के जो चित्र चित्रित किए गए। तो इन चित्रों की बहुत ही बड़ी विशेषता या महत्व है। और यहीं से हमें पता चलता है कि मोटा राजा उदय सिंह के समय है जो मुगल प्रभाव शुरू हुआ था। कैसे? क्योंकि जो कृष्ण और राधा की जो मूल जो प्रतिमा है वो तो अपने राजस्थानी शैली की है, लेकिन जो पहनावा है उनका वो दोस्तों मुगलों का है। जो मुगलों का पहनावा है वो पहनाया हुआ है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ यहाँ तक कि जो मारवाड़ शैली के अंदर राम मालदेव है उनका जो समय है दोस्तों 1531 से 1562 ईस्वी के अंदर है। और इसके पास में तो माल था, इसलिए इसने मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रकोटा तैयार करवाया, यानी 4 दीवारी का निर्माण करवाया। और माल है दोस्तों वो कम था या चोखा था? तो चोखा था, इसलिए इसने चोखेदाव महल का निर्माण करवाया। और इस चोखेदाव महल में अपने सैनिकों के अंदर एक पावर पैदा करने के लिए इसने क्या किया? ये युद्ध के प्रति रुचि पैदा करने के लिए राम और रावण के युद्ध के चित्र बनाए हैं। और इसने उनकी सैनिकों की जो वीरांगनाएं होगी या जो पत्नियां हैं उनके बारे में बात करें तो उन्हें सती के शपथ सती के चित्रों के माध्यम से है जो एक प्रेरित किया जाता था, ताकि सैनिकों को वो युद्ध में जाने के लिए रोके न। ऐसा है जो प्रावधान इन चित्रों से पता चलता है। अब बात करते हैं कि मारवाड़ शैली पर दोस्तों मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा था? तो मुगल शैली का प्रभाव है मोटा राजा उदय सिंह के समय मारवाड़ पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा कब? जब इस मोटा राजा उदय सिंह ने विवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ में किया दोस्तों, जिसके तो शाहजहां हुआ था। और मोटा राजा जो उदय सिंह है दोस्तों उसके समय जो भगवत पुराण का चित्रांकन किया गया और इसी के समय राधा और कृष्ण के चित्र जो चित्रित किए गए। लेकिन जो कृष्ण और राधा के चित्र हैं वो तो मूल रूप से हैं, मूल है चित्रों की जो आकृति है या जैसे कृष्ण भगवान का जो रूप रेखा है वो तो सेम है, लेकिन दोस्तों क्या है उनका जो पहनावा है वो मुगलों का है। पहनावा है जो कपड़ा पहनाया है जो भी, तो उस चीज के बारे में कह सकते हैं कि वो पहनावा है वो दोस्तों किसका है? मुगलों का है। ये आपने ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं आगे कि जो मारवाड़ शैली है दोस्तों इसका स्वर्ण काल मानसिंह के बारे में पढ़ेंगे। और मानसिंह के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, अपने करने जा रहे हैं दोस्तों। मारवाड़ शैली के अंदर जो स्वर्ण काल है वो किसके समय को कहा जाता है? तो महाराजा जो मानसिंह हैं उनके समय को कहा जाता है। किसके समय को कहा जाता है? महाराजा मानसिंह के समय को। अपने कह सकते हैं कि जो मारवाड़ की चित्रकला शैली है उसमें शैली का जो मान रखने वाले कौन थे? तो मानसिंह को कहा जाता है। स्वर्ण काल है वो मानसिंह के शासनकाल को कहा जाएगा दोस्तों। तो मानसिंह के द्वारा जो जोधपुर है दोस्तों, उस जोधपुर के अंदर जो महामंदिर का निर्माण किया गया और एक उदय मंदिर का निर्माण किया गया। कौन से 2 मंदिरों का निर्माण हुआ? महामंदिर का निर्माण और उदय मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये जो निर्माण है वो इन्होंने महाराजा मानसिंह के द्वारा, इनके जो गुरु थे जिनका नाम आता है आयुष देवनाथ, जिनका नाम आता है आयुष देवनाथ, इन्हीं देवनाथ के कहने पर
जो इनको है जो जोधपुर का जो शासन है जो प्राप्त हुआ था, अर्थात आयस देवनाथ के आशीर्वाद से ही महाराजा मानसिंह को जो मारवाड़ है वहां का शासन प्राप्त हुआ था। तो महाराजा मानसिंह ने आयस देवनाथ के कहने पर जोधपुर के अंदर दोस्तों महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण करवाया। और जो महामंदिर है इसी महामंदिर को क्या है दोस्तों, राजस्थान के अंदर, ध्यान रखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है बात है कि राजस्थान के अंदर नाथ जो संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय दोस्तों, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ बोली जाती है। किसको, जोधपुर के अंदर महामंदिर को क्या कहा जाता है, महामंदिर जोधपुर को नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहा जाता है। जो किसने निर्मित करवाया था, महाराजा मानसिंह ने। अब बात करते हैं इसी महामंदिर के अंदर दोस्तों एक चित्रकार का नाम आता है मत्तीराम। चित्रकार का नाम क्या आता है दोस्तों, उसका नाम आता है मत्तीराम। और जो मत्तीराम है दोस्तों इसने तो क्या मत लगाई कि जो रसराज है ग्रंथ की रचना की थी, कहाँ की थी, महामंदिर के अंदर है जो रचना की थी। कौन से ग्रंथ की, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो महामंदिर है जोधपुर के अंदर, उस महामंदिर के अंदर दोस्तों जो रसराज ग्रंथ है उसकी रचयिता या चित्रकार कौन है, तो मत्तीराम है दोस्तों। ये ध्यान रखना आपने, जो मंदिर के अंदर रचित ग्रंथ है। अब अपने बात करते हैं कि महाराजा मानसिंह के द्वारा मान प्रकाश पुस्तकालय की बात करें तो जो मान प्रकाश पुस्तकालय है दोस्तों वो मानसिंह के द्वारा जोधपुर में स्थापित करवाया गया था। कहां पर, जोधपुर के अंदर मान प्रकाश पुस्तकालय है और जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और अगर बात करें मारवाड़ शैली के अंदर जो रागमाला ग्रंथ की बात करें दोस्तों, किसकी, रागमाला ग्रंथ की बात करें तो वीर जी भाटी के समय, किसके समय, वीर जी भाटी के समय है जो दोस्तों ये जो रागमाला ग्रंथ की रचना की गई। ध्यान रखें मारवाड़ शैली के अंदर आप ध्यान रखें दास भाटी ऐसे चित्रकारों के नाम आएंगे, ठीक है। तो इस प्रथम के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि जो महाराजा जसवंत सिंह है जो प्रथम है, उनके समय के जो प्रमुख चित्रों के बारे में बात करें, अर्थात जो महाराजा जसवंत सिंह हैं उनके समय वो चित्र जो प्रारंभ हुए थे उन चित्रों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी किस प्रकार के चित्र चित्रित किए गए थे, तो जो प्रेम कथा पर आधारित चित्र थे दोस्तों वो, तो ये ध्यान रखना कि जसवंत सिंह है प्रथम है। इसकी जो प्रेयसी थी उसका नाम आता है नैनी, नाम सुना होगा आपने, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि आप उस महापुरुष का नाम बताएंगे कमेंट में कि जिससे को नैनी के द्वारा जहर दिया गया था और उसकी मृत्यु है अजमेर में हुई थी, ये आप जरूर बताएंगे। जसवंत सिंह है प्रथम है दोस्तों, उसके जो समय के अंदर प्रेम कथाओं पर आधारित जो चित्र है वो चित्रित किए गए थे। जो प्रेम कथा है उस पर आधारित चित्र चित्रित किए गए थे। और बात करते हैं अपने कौन कौन से चित्र, तो जो ढोला मारू का दोस्तों चित्र है वो जसवंत सिंह प्रथम के समय में चित्रित किया गया था। और बात करें सोहनी महिवाल की तो वो भी चित्र है वो किसके समय में चित्रित है, जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। और बात करें अगर कृष्ण रास लीला का चित्र, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि कृष्ण रास लीला के बारे में अपने बात करें तो बच्चों का ध्यान नाथ द्वारा शैली पर जाता है, लेकिन कृष्ण के जो रास लीला से संबंधित चित्र है वो जसवंत सिंह के समय दोस्तों मारवाड़ में चित्रित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें कि जो कृष्ण रास लीला का चित्र है वो जसवंत सिंह प्रथम के समय मारवाड़ में चित्रित किया गया था, क्योंकि इसने सारे प्रेम कथाओं पर आधारित चित्र चित्रित करवाए थे। और ढोला मारू का चित्र, सानी महिवाल का चित्र और इस प्रकार ही कृष्ण रास लीला के जो चित्र है उनका चित्रांकन करवाया था दोस्तों। तो अब अपने जो पढ़ेंगे जिसमें अभी आपको बताएंगे कि मारवाड़ चित्र शैली है उनके जो प्रमुख जो चित्रकार है और इनकी मारवाड़ शैली की विशेषता के बारे में, कि मारवाड़ शैली के जो विशेषता है, रंग है जैसे पीला है, वृक्ष है यहाँ पर आम के वृक्ष की प्रधानता है, इस प्रकार ही अपने यहाँ पर जो पशु है घोड़ा, हाथी और जो पक्षी है कौवा और चील, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब जो मारवाड़ के
प्रमुख विशेषताओं के बारे में, प्रमुख जो विशेषता है, प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़े अपने। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे प्रमुख रंग कौन सा है। प्रमुख जो रंग है दोस्तों वो रंग है यहाँ पर पीला। कौन से रंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर जो पीला रंग है वो सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रमुख जो रंग हो गया, उसके बाद में अगर प्रमुख वृक्ष की बात करें अपने, तो जो झाड़ झंकाड़ वाले जो वृक्ष है तो इस प्रकार के मरुस्थलीय वन है यहाँ पर। अगर कौन से वन है? मरुस्थलीय प्रकार के जो वन है वो इस चित्रकला शैली के अंदर है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रमुख वृक्ष के अंदर मरुस्थलीय प्रकार के जो वन है, एक तो ये तो है मतलब मुख्य के अंदर मत लेना इसको। प्रमुख वृक्ष के अंदर आप मरुस्थलीय जो छोटे जो झाड़ी झंकाड़ वाले छोटे वृक्ष हैं उनको कहीं कहीं चित्रों में चित्रित किया गया, लेकिन आप मुख्य रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं आम का वृक्ष। आम का वृक्ष, ये ध्यान रखना, क्योंकि आम का रंग कौन सा होता है? पीला होता है। तो आप जो आम का रंग पीला होता है तो पीला है तो वो क्या है? मारवाड़ शैली का प्रमुख रंग है। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो आम का वृक्ष है। और कई जो चित्र है उनके अंदर जो मरुस्थल दिखाया हुआ है हिस्से में, और उसी मरुस्थल के अंदर जो ये यहाँ की वनस्पति के भी चित्रों का चित्रांकन किया गया है। अब जो आप यहाँ पर पढ़े प्रमुख पशु, तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रमुख पशु है वो कौन सा है? तो यहाँ का प्रमुख पशु है दोस्तों जो ढोला मारू। किसका चित्र है? ऊंट पर। तो यहाँ पर सर्वाधिक ऊंट के चित्र है। फिर आपको मिलेंगे यहाँ पर घोड़े के चित्र। किसके चित्र है? घोड़े के। प्रमुख पशु के अंदर ऊंट के व घोड़े के चित्र है। तो सबसे मुख्य या प्रमुख चित्रों के अंदर अगर पक्षी की बात करें, पक्षी यहाँ पर किस प्रकार के पक्षियों के चित्र है? तो मारवाड़ शैली के अंदर दोस्तों कौवा और चील के चित्र है। कौवा और चील के चित्र मिलते हैं। देखिए मारवाड़ शैली के प्रमुख विशेषता दोस्तों, प्रमुख रंग की बात करें तो पीला रंग है। और प्रमुख वृक्ष की बात करें तो मुख्य वृक्ष दोस्तों आम का वृक्ष है। आम का रंग कैसा होता है? पीले रंग का होता है। तो पीले रंग की प्रधानता है इस शैली के अंदर। प्रमुख पशु कौन सा है? तो ढोला मारू याद रखें। और ढोला मारू है वो किस पर सवार है? ऊंट पर। तो ऊंट के चित्र हैं। और मारवाड़ के अंदर घोड़े का भी चित्र है। और बात करें प्रमुख पक्षी की तो प्रमुख पक्षी दोस्तों कौवा और चील है। तो आप ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपने जो नेक्स्ट है दोस्तों, अभी बात करेंगे प्रमुख चित्रकारों की। तो देखिए अभी अपने प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ शैली के दोस्तों ध्यान रखना, एक तो मारवाड़ शैली के लगभग तो अपने 90% कह सकते हैं कि चित्रकारों के नाम के आगे या पीछे भाटी या दास शब्द मिले आपको, तो वो लगभग दोस्तों कौन सी शैली का होगा? वो दोस्तों मारवाड़ शैली का होगा। कौन सी शैली का होगा? मारवाड़ शैली का होगा। तो प्रमुख चित्रकारों के अंदर बात करें तो वीर जी भाटी, क्या नाम है? वीर जी भाटी और नारायण दास। यहाँ पर भाटी शब्द आ रहा है और नारायण देखो दोस्तों यहाँ पर दास शब्द आ रहा है। यहाँ पर भाटी भी आ रहा है और दास भी आ रहा है। अमर हो गया ये, जहाँ पर भाटी और दास आ गया वो अमर हो गया, तो वो भी मारवाड़ का है। भाटी और अमरदास और छज्जू भाटी, यहाँ पर भी भाटी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप में लगभग आप मान के चले कि को जो भाटी और दास शब्द है वो किसके चित्रकार होंगे? मारवाड़ शैली के। तो किशन दास और शंकर दास, क्या है? शंकर दास और भूत भाटी। कौन सा भाटी? भूत भाटी। यहाँ पर भाटी आ गया। और शिव दास है। ये जो चित्रकार है प्रमुख रूप से दोस्तों ये मारवाड़ शैली के हैं। कौन कौन से? वीर जी भाटी, नारायण दास भाटी, अमरदास, छज्जू भाटी और किशन दास व शंकर दास और भूत भाटी व शिवदास भाटी।
तो दोस्तों आज हमारी जो मारवाड़ शैली है उसका हमारा जोधपुर शैली कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद में जो आपको वीडियो मिलेगा वो नेक्स्ट शैली का मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।